हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 3 डीप वाटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी। तो देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि There was terror in my heart at the overpowering force of the wave। तो वेव का अर्थ क्या होता है, लहर। हार्ट का हृदय यानी दिल। ओवर पावरिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग फोर्स, मतलब प्रबल शक्ति, बहुत अधिक शक्ति। तो लहरों की प्रबल शक्ति ने से मेरे हृदय में क्या था, भय था। When did Douglas start fearing water? डगलस को पानी से डर कब लगने लगा। Which experience had further strengthened its hold on his mind and personality। तो देखिए, किस अनुभव ने उसके मन और व्यक्ति पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एक्सपीरियंस का क्या अर्थ होता है, अनुभव। तो किस अनुभव ने उसके व्यक्तित्व और मन। देखिए, माइंड का मतलब होता है क्या, दिमाग, मन। और स्ट्रेंथन का जो यहाँ पे लिखा आपको स्ट्रेंथनेड, इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व। तो उसके क्या व्यक्तित्व और मन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली किस अनुभव ने। तो देखिए, इसका आंसर हमें देना है। देखिए, इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए, द वाटर वेव which knocked down young Douglas and swept over him at the beach in California filled him with fear। कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर, किसी तट पर पानी की लहरों ने ईवा डगलस, मतलब जो लड़का है, ईवा मतलब यंग का मतलब ईवा डगलस को गिरा दिया। और क्या हुआ, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम एट द बीच इन कैलिफोर्निया फील्ड हिम विथ फेयर, और उसके ऊपर से बह गई। क्या, समुद्र की लहर उसको गिरा दी और उसके ऊपर से बह गई। ही वॉज देन 3 or 4 years old। तब वह 3 या 4 साल का था। All this happens when he had clung to his father। ये सब तब हुआ जब वो अपने पिता से चिपका हुआ था, पकड़ा हुआ था, उनको कस के जकड़ा हुआ था। He was buried under water। तो देखिए, वर्ड यहाँ पे, यहाँ ब्रूड का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ब्राइड का। तो देखिए क्या होता है, वह पानी के नीचे क्या हुआ, दब गया। ब्रूड का जो यहाँ पे आपको ब्राइड दिख रहा है, ब्राइड का क्या होता है, दब गया। अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे। His breath was gone and he was frightened। उसकी सांसें थम चुकी थी और वह डर गया था या भयभीत था। आगे देखिए, His father laughed but there was terror in his heart at the overpowering force of the wave। क्या हुआ, उनके पिता हंसे। लाफ का अर्थ होता हंसना। हिज फादर लाफ, उसके पिता हंसे। बट लेकिन देयर वाज टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। लेकिन लहरों की प्रबल शक्ति से उनके हृदय में भय था। उनके पिता के भी हृदय में क्या था, भय था। हिज इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीड चाइल्ड्स फियर। क्या हुआ, YMCA से उनका परिचय कराया। उनके पिता ने उसकी जो उस YMCA से उनका जो अप्रिय यादें, मतलब जैसे कि बुरी यादें समझ लीजिए, जो बुरी यादें थी उसे उनकी यादें क्या हुई, ताज़ा कर दी। उनकी यादें क्या हुई, ताज़ा कर दी। और बचकाना डर पैदा कर दी। जो बचपन में उनके साथ हुआ था उससे उनको अंदर डर पैदा हो गया था। He had gathered
सम कॉन्फिडेंस, ही हैड गैदर्ड सम कॉन्फिडेंस, उसने कुछ आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मविश्वास, इकट्ठा कर लिया। व्हेन ए मिस एडवेंचर हैपेंस एज ए बिग बॉय थ्रो हिम एट द 9 feet डीप एंड ऑफ द पूल, तभी एक दुस्साहस घटित हुआ, घटना घटित हुई। हैपेंड का अर्थ घटना, तो तभी एक घटना घटित हुई क्योंकि एक बड़े लड़के ने उसे पुल के 9 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। आगे देखिए, हिज इफोर्ट टू राइज टू द सरफेस एंड पेडल टू द साइड फेल्ड ट्विस्ट, ट्विस्ट यहाँ पे है। तो देखिए सतह पर, सरफेस का तो सतह, सतह पर उठने और किनारे तक चप्पू चलाने के लिए उनके पास क्या था, सतह पर उठने और किनारे तक चप्पू चलाने के लिए उनके प्रयास 2 बार विफल रहे। मतलब कि किनारे तक चले जाएं, ये ट्विस्ट मतलब 2 बार उन्हें प्रयास किया लेकिन उनका विफल रहा प्रयास, वो फेल का मतलब विफल। ही वुड हैव ड्रोनड इफ ही हैड नॉट बीन रिस्क्ड इन टाइम, यदि समय रहते उसे बचाया नहीं, यदि समय रहते उसे बचाया नहीं और तो वह क्या होता, वह डूब गया होता। अगर समय रहते उसे बचाया ना गया होता तो वह क्या होता, डूब जाता। ड्रोनेट का अर्थ होता डूब जाना। दिस टेरर ऑफ वाटर ओवर पावर्ड हिज लिम्स, पानी के इस आतंक ने क्या कर दिया, लिम्ब एंड मेड देम स्टीफ, पानी के इस आतंक ने उसके अंगों पर हावी हो गए, उसके अंगों को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। स्टीफ का था कठोर कर देना, मेड मतलब बना दिया, कठोर बना दिया। हिज माइंड वाज हंटेड बाय फियर ऑफ वाटर, उसके मन में पानी के प्रति क्या हो गया, भय हो गया, यानी डर हो गया, आतंक हो गया। टेरर का अर्थ होता, फियर का अर्थ होता डर, भय। तो उसके माइंड में, दिमाग में पानी के प्रति मन में उसके भय हो गया, भय सताने लगा उसे। इट वाज इन फैक्ट, वास्तव में, इट वाज इन फैक्ट यानी वास्तव में, ए हैंडीकेप टू हिज पर्सनालिटी, यह उनके व्यक्तित्व के लिए एक बाधा थी, उनके व्यक्तित्व के लिए क्या, यह एक बाधा थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप का, देखिए क्या है। गिव एन अकाउंट ऑफ द फियर्स एंड इमोशन ऑफ डगलस एज ही मेड एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोन्ड इन द YMCA स्विमिंग पूल, डगलस के डर और भावनाओं का विवरण दीजिए। अकाउंट का अर्थ होता है विवरण, फियर का अर्थ होता है डर, इमोशन का अर्थ है भावना। डगलस मतलब डगलस नाम है, एज मेड एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ, सेव का अर्थ बचाया, हिमसेल्फ का मतलब खुद को या स्वयं को, फ्रॉम बीइंग ड्रोन्ड यानी डूबने से, इन द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रयास किए थे, यही है कि डगलस के डर और भावनाओं का विवरण दीजिए। क्या उसने खुद को YMCA पूल में डूबने से बचाने के लिए प्रयास किए थे। तो देखिए इसका आंसर, डगलस वाज फ्राइटेड एज ही वाज गोइंग डाउन, देखिए क्या हुआ, नीचे जाते समय, डाउन का अर्थ नीचे, फ्राइटेड का अर्थ डरे, बहुत भयभीत, तो नीचे जाते समय डगलस डर गया। हिज एक्टिव माइंड सजेस्टेड ये स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउन इन वाटर, उसके सक्रिय दिमाग ने, जो दिमाग काम कर रहा है, एक्टिव का कार्य कर रहा है दिमाग, सक्रिय, तो उसके सक्रिय दिमाग ने सजेशन मतलब सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, खुद को बचाने के लिए एक युक्ति का सुझाव दिया। कहाँ, पानी से डूबने से बचाने के लिए। क्या देखिए, सेव मतलब स्वयं, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं को, सेव का मतलब बचाना। आगे देखिए,
ही न्यू दैट वाटर हैज बाउंसी। तो देखिए क्या होता है, वह जानता था कि पानी में उछाल होता है। देखिए बाउंसी का तो उछाल, तो पानी में वह जानता था कि पानी में उछाल होता है। ही मस्ट मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट इन द बॉटम। बॉटम का अर्थ होता है तल। तो जैसे ही उसका पैर नीचे तल से टकराएगा उसे एक बड़ी छलांग लगानी है। कह रहा है कि ही मस्ट मेक ए बिग जंप एज, मतलब जैसे ही फीट हिट द बॉटम, जैसे ही पैर उसका हिट करेगा किसको, सतह को, तुरंत उसे छलांग लगानी है, बड़ी छलांग। देखिए क्या होगा, आगे देखिए। ही होप्ड टू राइज अप लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। वह सतह पर कार्क की तरह ऊपर उठने, और फिर देखिए लाई फ्लैट ऑन द पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल। और उसे क्या हुआ, वह सतह पर कार की तरह ऊपर उठने, उस पर सपाट लेटने, और क्या, पूल के किनारे चप्पू चलाने की आशा रखता था। बिफोर, इससे पहले, ही टचड बॉटम, इससे पहले क्या हुआ कि वह नीचे छू जाता है। ही टचड बॉटम, बॉटम का अर्थ सतह यानी तल, तो वह तल से क्या होता है, छू जाता है। आगे देखिए, हिज लंग वियर रेडी टू ब्रस्ट। ही लंग वियर रेडी टू ब्रस्ट, क्या होता है, जब उसका तल सतह में, जो उसका जो है वो सतह में जैसे ही टकरा जाता है तो क्या होता है, उसके फेफड़े फटने लगते हैं। उसके जो फेफड़े हैं क्या होते हैं, फटने लगते हैं। आगे देखिए, यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। ही मेड ए ग्रेट जंप, एक बड़ी छलांग लगाने में। ही रोज अप वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे ऊपर उठा, स्लोली का तो धीरे धीरे। ही सा नथिंग बट येलो कलर्ड डर्टी वाटर, उसने क्या किया, उसे पीले रंग के गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। येलो कलर का गंदा पानी, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। आगे देखिए, ही ग्रो पैंकी एंड ही वाज सरफोकेटेड। तो देखिए क्या है, ही ग्रो पैनिकी एंड ही वाज सरफोकेटेड, तो उसे जब पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा तो वह घबरा गया और उसका दम घुटने लगा। ही swallowed more water as he tried to shout। तो देखिए क्या हुआ, ही swallowed, तो देखिए swallowed more water as he tried to shoot, चिल्लाने की, उसने क्या किया, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह क्या, पानी निकलना, शॉर्ट का पानी निकलना, सालोवर्ड का अर्थ होता है पानी निकलना। तो वह क्या किया, उसने क्या, वो पानी निकलने लगा, वो पानी निकल गया। वो चिल्लाने की कोशिश की लेकिन वह पानी निकलने का, ट्राई शाउट, मतलब शाउट कर दो चिल्लाना, शाउटेड, तो चिल्लाने की कोशिश की लेकिन वह पानी निकल गया। देखिए, ही चोक्ड एंड बेंट डाउन अगेन। ही चोक्ड, बेंट डाउन क्या, अगेन का मतलब दोबारा। तो देखिए क्या हुआ, उसका दम घुटा और वह फिर से दोबारा नीचे चला गया। उसका दम घुटा और वह फिर से दोबारा नीचे चला गया। आगे देखिए, हिज स्टिफ लेग रिफ्यूज्ड टू ओबी हिम, क्या हुआ, उसके कठोर पैर, क्या हुआ, उसके लेग, स्टिफ लेग मतलब कठोर पैर, उसके कठोर पैर ने उसकी बात मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, उसका बस नहीं चल रहा था उन पर। ही हैड लॉस्ट ऑल ब्रेस्ट, ही हैड
लॉस्ट ऑल ब्रेथ, उसकी सारी सांसें क्या थी, टूट चुकी थी। हिज लंग एज्ड एंड हेड थ्रॉम्बेड, क्या था, उसके फेफड़े में दर्द था और उसके दिल में क्या था, धड़कन था। हेड यहाँ पे हेड रहेगा, हेड थ्रॉम्बेड, थ्रॉम्बेड का मतलब धड़कना, मतलब कि कांपना। ही वॉज गेटिंग डिजी, ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहा था। ही बेंट डाउन थ्रो डार्कनेस अगेन, वह फिर से अंधेरे पानी में उतर गया। एन एब्सोल्यूट टेरर साइज डगलस, डगलस पर पूरी तरह से आतंक कब्जा कर लिया था, डर ने डगलस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ही वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे उसे लकवा मार गया। पैरालाइज का अर्थ था लकवा, उसे लकवा मार गया, नहीं जिसे कहते हैं फालिज गांव की भाषा में, उसे लकवा मार गया। हिज रिसोनिंग पावर टोल्ड हिम टू जंप अगेन, उसकी तर्क शक्ति ने उसे फिर से कूदने को कहा, उसकी तर्क शक्ति ने उसे फिर से कूदने को कहा। ही डिड सो बट ही आर्म एंड लेग्स वुड नॉट मूव, उसने वैसा ही किया लेकिन उसके क्या हुआ, आर्म मतलब उद्देश्य और पैर काम नहीं कर रहे थे, हिले नहीं, मूव मतलब नहीं हिले। हिज आईज एंड नोज केम आउट वाटर, उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गया, उसकी नाक और क्या, आंखें पानी से क्या बाहर आ गई। बट नॉट हिज माउथ, लेकिन उसका मुंह नहीं, उसका मुंह पानी के अंदर ही था। ही सैलोवेड मोर वाटर एंड बेंट डाउन थर्ड टाइम, उसने अधिक पानी निगल लिया, तीसरी बार में उसने अधिक पानी निगल लिया और नीचे चला गया। फिर देखिए क्या हुआ। नाउ ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, अब उसके मस्तिष्क पर अंधकार छा गया। ही हैड एक्सपीरियंसड द टेरर दैट फियर ऑफ डेथ कैन प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सेंसेशन ऑफ डाइंग, उसने उस आतंक का अनुभव किया जो मृत्यु के डर के साथ साथ मरने की भी अनुभूति करता है या पैदा कर सकता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डिड द मिस एडवेंचर इन YMCA स्विमिंग पूल, व्हाट क्या है, हाउ डिड द मिस एडवेंचर इन YMCA स्विमिंग पूल अफेक्ट डगलस, यानी कि YMCA पूल में कैसे हुआ दुस्साहस, कैसे हुआ डगलस का ये दुस्साहस, ये हाल उसका कैसे हुआ, दुर्गति, मिस एडवेंचर का तो दुर्गति, उसकी ये दुर्गति कैसे हुई। व्हाट इफोर्ट डिड ही मेक टू कॉन्क्योर हिज टोल्ड टेरर, स्विमिंग क्या सॉरी अपने पुराने आतंक पर विजय पाने के प्रयास के लिए क्या प्रयास किया। डिड ही सक्सीड, क्या वह सफल हुआ कि नहीं। तो देखिए हमें इसका आंसर लिखना है सरल शब्दों में, तो देखिए इसका आंसर हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा, देखिए डगलस हैड नियरली डाइड इन द स्विमिंग पूल, डगलस स्विमिंग पूल में लगभग मर चुका था, लगभग मर ही चुका था यानी मरने वाला ही था। नियरली मतलब मौत के करीब था, नियरली डाइड मतलब मर चुका था, मरने के करीब था। फॉर डेज देयर वाज ए हंटिंग फियर इन द हार्ट, कई दिनों तक उसके दिल को एक डर सताता रहा। आगे देखिए द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, जरा सा परिश्रम, देखिए यहाँ पे एक्सर्शन का मतलब परिश्रम यानी कार्य, कुछ भी मेहनत का कार्य, जरा सा काम उसे परेशान कर देता था। ही अवॉइड
गोइंग नियर वाटर एज ही फियर्ड इट। वह पानी के पास जाने से कतराता था। मतलब अवॉइड का मतलब कतराना, अवॉइड करना कहते नहीं, अवॉइड कर रहा है तो कतराना मतलब उसको ध्यान मत देना, पानी के पास न जाना, उससे दूर भागना। आगे देखिए, दी वाटर ऑफ द कैस्ड, दी वाटर ऑफ द कैस्केड फिशिंग for salmon in the canoes was of the trout fishing all appeared attractive activities। क्योंकि उसे डर था कि झरने का पानी, ढोंगी के समान मछली पकड़ना और फिर बांस का ट्राउट जो मछली होता है, बांस का ट्राउट मछली पकड़ना जो था क्या था उसके लिए, उसे सभी आकर्षण गतिविधियां क्या थी वहां पे दिखाई दे रही थी। अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षण और एक्टिविटी का मतलब गतिविधियां। आगे देखिए, हाउ वियर का अर्थ क्या होता है, हालांकि। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोवेड डगलस एवरीवेयर एंड रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप। पानी के डर ने डगलस का पीछा किया, पानी के डर ने क्या किया, डगलस का पीछा किया और उसकी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। फिनिशिंग ट्रिप यानी मछली पकड़ने की यात्रा को उसके बर्बाद कर दिया। आगे देखिए, इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग। इससे वह कैनोइंग का अर्थ होता है देखिए डोंगी चलाना, और फिर बोटिंग का अर्थ होता है बोट चलाना, यानी नौकायन, और फिर स्विमिंग का होता है तैराकी यानी तैरना। तो इन सब के आनंद से उसे क्या कर दिया, वंचित कर दिया। आगे देखिए, मतलब इन सब का वो आनंद नहीं ले पाया। आगे देखिए, द फियर ऑफ वाटर बिकम ए हैंडीकेप, द फियर ऑफ वाटर बिकम ए हैंडीकेप। इससे वह क्या हुआ, पानी का डर एक बाधा बन गया, इसके लिए उसे पानी का डर एक बाधा बन गया। ही यूज्ड वेरी मेथड ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर। इस डर को भगाने के लिए, डर पर काबू पाने के लिए उसने हर तरीका अपनाया जो उसे पता था। ही न्यू टू मतलब उसे जो पता था, उसने मेथड का था तरीका, उसने तब तरीका का उपयोग किया। आगे देखिए, फाइनली का अर्थ होता है आखिरकार। ही डिसाइडेड टू एंगेज ए ट्रेनर एंड लर्न स्विमिंग। उसने निर्णय किया कि वह एक प्रशिक्षक यानी जो स्विमिंग सिखाए, प्रशिक्षक की सेवा लेगा और उसे तैराकी सीखेगा। लर्न का मतलब होता है सीखना, स्विमिंग का तो तैराकी, कि वह तैराकी सीखेगा। आगे देखिए, इन 7 month द इंस्ट्रक्टर बुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। 7 महीने में प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक बना दिया, मतलब तैरना सिखा दिया। आगे देखिए, हाउ वेयर द वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। हालांकि जब वह पूल में अकेला होता तो पुराने आतंक के अवशेष मतलब कुछ डर लगता था, कुछ डर वापस आ जाते थे। और देखिए क्या हुआ, व्हेन ही वाज, जब वो पूल में व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल मतलब जब वह पूल में अकेला होता था। ही कुड नाउ फ्रॉन ऑन टेरर एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, पूल की देखिए, अब वह आतंक से घबरा सकता था, वह अब आतंक से घबरा सकता था और पुल की दूसरी लंबाई तक जा सकता था। आगे देखिए, दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, यह सिलसिला जुलाई तक चला। डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह अकेले पूल में नहीं तैर सकते थे, इसलिए वह संतुष्ट नहीं थे। आगे देखिए, ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ एंड स्वाम 2 मील्स। स्वाम का अर्थ क्या होता है,
तैरना। वह लेक बेंटवर्थ गए, लेक बेंटवर्थ झील में गए और क्या किया, 2 मील अकेले तैरे। और देखिए आगे, द टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही हैड पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। आतंक केवल एक बार लौटा जब उसने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और अथाह पानी को देखा, मतलब बहुत पानी को देखा। अथाह पानी के अलावा उसे क्या कुछ नहीं दिखा रहा था, बॉटमलेस, अथाह पानी के अलावा उसे कुछ नहीं देखा उसने। इन ऑर्डर टू रिमूव हिज इंसिडुअल डाउट ही हरीड बेस्ट टू वार्म लेक। क्या हुआ, जब उसे पानी के अलावा को नहीं दिखा तो अपने शेष संदेह को, अपने शेष डर को दूर करने के लिए वह तेजी से क्या किया, वह वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, वार्म मतलब लेक की ओर चला गया, पश्चिम की ओर तैरता चला गया। आगे देखिए, ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back। फिर उसने क्या किया, झील में गोता लगाया और तैरकर एक से दूसरे किनारे पर पहुंच गया और वापस आ गया। मतलब एक से यहां से गया और वहां से फिर वापस आया। यहाँ पे देखिए लिखा ना, बैक, शोर एंड बैक, मतलब एक से दूसरे किनारे तक गया और वहां से फिर वापस भी आ गया। अब आगे देखिए, he shouted with joy as he had conquered his fear of water। उसने झील में क्या किया, देखिए क्या, he shouted with joy as he had conquered his fear of water। वह खुशी से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वह खुशी से चिल्लाया, क्या चिल्लाया उसने, कि ही फाइनली सक्सीड इन इफोर्ट का, उसने विजय पा लिया। किसमें विजय पा लिया, फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर उसने विजय पा लिया। मतलब वह पानी के डर से अब विजय पा लिया, पानी से वो डरता नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल डीप वाटर, यानी गहरे पानी शीर्षक की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। और या फिर देखिए, डू यू थिंक द टाइटल डीप वाटर इट ऐप, क्या आपको लगता है कि डीप वाटर शीर्षक उपयुक्त है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। देखिए इसका उत्तर हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए, द टाइटल डीप वाटर इज क्विट appropriate to this extract from form of Man and Mountain by विलियम डगलस। देखिए विलियम डगलस के ऑफ मैन एंड माउंटेन के इस उद्धरण के लिए डीप वाटर शीर्षक काफी उपयुक्त है। जो ऑफ मैन एंड माउंटेन है इसको नीचे लिखा है। देखिए आगे, दी टाइटल इज हाईली सजेटिव एंड एट वंस फोकस आवर अटेंशन ऑन द मेन थीम्स, एक्सपीरियंसी फियर टू डेथ अंडर वाटर एंड द इफोर्ट ऑफ द ऑथर टू ओवरकम इट। शीर्षक अत्यधिक क्या है, विचारोत्तक है और एक ही बार में हमारा ध्यान मुख्य विषय तक केंद्रित हो जाता है। इस बुक पर क्या होता है, केंद्रित हो जाता है। आगे देखिए, ऑल डिटेल इन द इजी आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस ऑफ फेयर। पानी के नीचे मौत के डर का अनुभव और उस पर काबू पाने के लिए लेखक ने क्या किया, प्रयास किया है। आगे देखिए, द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर इज presented from a child
चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ वीव एंड सेंटर्स राउंड डीप वाटर एंड ड्राइविंग। देखिए, निबंध के सभी विवरण व्यक्तित्व का अनुभव और डर के विश्लेषण पर आधारित हैं। डर क्या है? डर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एक बच्चों की दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इससे बच्चे के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है और गहरे पानी में डूबने पर केंद्रित है यह कहानी जो है। आगे देखिए, हिज मदर द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव एट द कैलिफोर्निया बीच स्टीर एवर्जन फॉर वाटर इन डगलस। देखिए, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर लहरों की प्रबल शक्ति डगलस में पानी के प्रति क्या करती है? घेरा पैदा कर देती है। जब वो पानी में गिर जाता है, लहरें उसके ऊपर से निकल जाती हैं, तो उसके अंदर डर या घेरा यानी डर पैदा हो जाता है पानी के प्रति। तो देखिए क्या होता है, हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द डीप वाटर ऑफ द टीचरस एकीमा रिवर। उसकी क्या करा? दिस हिज मदर यानी कि उसकी माता। तो क्या हुआ? उसकी माता उसे खतरनाक एकीमा नदी के गहरे पानी में तैरने के खिलाफ क्या देती? चुनौती देती कि तुमको वहां पे नहीं तैरना है। देखिए क्या होता है आगे, दी 9 feet डीप वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल अपेयर्स मोर देन 90 टू डगलस। स्विमिंग पूल का 9 फीट गहरा पानी और डगलस को 90 फीट से ज़्यादा लगता था। उसका 9 फीट गहरा पानी डगलस को 90 फीट से ज़्यादा लगता था। आगे देखिए, हाउवियर क्या? हाउवियर मतलब कि हालांकि होयन जब ही कनक्योर्स फेयर ही कैन डाइव एंड स्विम इन द डीप वाटर्स ऑफ लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक। जब वह डर पर विजय पा लेता है तो वह वेंटवर्थ झील में वार्म झील के गहरे पानी में गोता लगा सकता है यानी तैर सकता है, जब वह उसे विजय पा लेगा तब। 10 का अर्थ क्या होता है? फिर भी। 10 का अर्थ फिर भी। 10 द टाइटल इज एप्ट एंड सजेटिव। इस प्रकार 10 का अर्थ होता है इस प्रकार द टाइटल का शीर्षक एप्ट एंड सजेटिव, इस प्रकार शीर्षक उपयुक्त और विचार उत्तेजनक है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न 5 क्या है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ विलियम ओ डगलस ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग डीप वाटर। देखिए, डीप वाटर को यानी गहरे पानी को पढ़ने के आधार पर आप विलियम ओ डगलस के बारे में क्या धारणा बनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर, देखिए विलियम डगलस लीव ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन अस। विलियम डगलस हम पर बहुत अनुकूल प्रभाव छोड़ते हैं। ही अपीयर्स क्विट ट्रूथफुल एंड करेजस। देखिए वह काफी सच्चे और साहसी नजर आते हैं। करेज का अर्थ होता है साहसी, ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चाई, मतलब सच्चे और साहसी नजर आते हैं। ही गेव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज फियर एंड इमोशन एज ही स्ट्रगल अगेंस्ट डीप वाटर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोनेड। क्योंकि वह खुद को डूबने से बचाने के लिए गहरे पानी में संघर्ष करते हैं। खुद को डूबने से बचाने के लिए क्या करते हैं? गहरे पानी में वो संघर्ष करते हैं। आगे देखिए, कॉन्फ्रेसिंग ऑन ए फॉल्ट एंड शॉर्ट कमिंग इज नॉट एसे। शॉर्ट कमिंग इज नॉट एसे, किसी के दोषों को नॉट इजी, किसी को दोषों और कमियों को स्वीकार करना आसान नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कॉन्फेसिंग एंड
वन फॉल्ट एंड शॉर्ट कमिंग इन नॉट इजी, कि किसी की कमी और दोष को स्वीकार करना आसान नहीं है। इट नीड्स करेज, इसके लिए साहस होना चाहिए। हॉनेस्टी एंड विल पावर, ईमानदारी और क्या होनी चाहिए, ईमानदारी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डगलस हैज ऑल दिस क्वालिटी, डगलस के अंदर ये सभी गुण हैं। आगे देखिए, हिज इफोर्ट टू ओवर पावर द फियर ऑफ वाटर, सो हिज फर्म determination, resolution एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, पानी के डर पर काबू पाने के लिए उनके प्रयास उनके दृढ़ निश्चय, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। ओवर पावर का मतलब होता है अधिक पावर, ओवर पावर का मतलब अधिक शक्ति। और फिर डिटर्मिनेशन, सोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग विल बी पावर, तो पानी के डर पर काबू पाने के लिए उनके प्रयास दृढ़ निश्चय और संकल्प और दृढ़ शक्ति को दर्शाते हैं। ही हैज एन एनालिटिक माइंड which diagnose the melody and prompt him to search the cure, यहाँ पे रहेगा क्योर, तो यहाँ पे क्योर रहेगा, CURE, क्योर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, उसके पास एक विश्लेषणात्मक दिमाग है, विश्लेषणात्मक क्या है, दिमाग है, जो बीमारी का निदान करता है और उसके इलाज खोजने के लिए प्रेरित करता है। He is frightened deep water but no yet frightened out of his wits, वह गहरे पानी से डरता है लेकिन अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं होता। क्या, वो गहरे पानी से डरता है लेकिन अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं होता। आगे देखिए, इन हिज हेरोनिक स्ट्रगल अगेंस्ट फियर टेरर एंड पैनिक, ही राइज टू हेरोनिक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या होता है, भय, आतंक और दहशत के खिलाफ अपनी वीरतापूर्वक संघर्ष में वह वीर स्तर तक बढ़ जाता है, वह वीर स्तर तक क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, ही बिकम एन आइडियल, ही बिकम एन आइडियल, ए लिविंग इमेज ऑफ ब्रेवरी एंड प्रेसिडेंट इफोर्ट, वह वीरता और सतत प्रयत्नों की जीवन मूर्ति बन सकता है, बन जाता है। लिविंग इमेज मतलब जीवन मूर्ति। ही टाइपिफाइज द विल नॉट सरेंडर और ईल्ड्स, तो देखिए ईल्ड्स का यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही टाइफाइज द विल नॉट सरेंडर ऑफ ईल्ड्स, वह समर्पण या झुकने न देने की इच्छा को दर्शाता है, मतलब हमें किसी भी मजबूरी के सामने झुकना नहीं चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। आगे देखिए, indefatigable जेल इन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर द यूथ, उनका अथक उत्साह सभी के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए, यूथ का मतलब युवा, विशेषकर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इन शॉर्ट, संक्षेप में यानी छोटे में संक्षेप में, विलियम डगलस मतलब विलियम डगलस इम्प्रेसेस अस एज ए फ्रैंक, हमें एक स्पष्टवादी, क्या, ट्रूथफुल मतलब स्पष्टवादी, हॉनेस्ट ईमानदार, डिटरमाइंड पर्सन यानी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।